भारतीय बाजार में नए हफ्ते की शुरुआत उठापटक के बीच हुई। एक नज़र इंडेक्स पर होनी चाहिए। इस वक्त बाजार में किस तरह का बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट में ट्रेड है, ये आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, वहीं बैंक निफ्टी में भी, और सेंसेक्स में 83,999 यानी कि 84,000 के नज़दीक कामकाज इस वक्त बनता हुआ। 25,900 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में कामकाज नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में सुबह तो एटलीस्ट नजर आ ही रहा था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस बेहतर संभलने की कोशिश लगातार करते हुए मार्केट्स और निचले स्तरों से तेजी दिख भी रही है। रिकवरी मोड अटेम्प्ट किया मार्केट ने और इस अटेम्प्ट में कामयाबी हाथ लगी है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड। लेकिन वायदा बाजार में फिर आपके लिए आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, एफएनओ में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और यही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। 25,700 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी में कामकाज, वहीं बैंक निफ्टी भी 58,000 पर ट्रेड करता हुआ। ओवरऑल मार्केट का सेटअप, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में करीब 3-3.5% के स्पाइक्स हैं। शुक्रिया मानसी। मानसी बिल्कुल, देखिए जैसे लास्ट वीक हमने कंसोलिडेशन में निकाला, लास्ट जो 2 सेशन थे वहां पे आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इंडेक्स जब भी 26,000 के पास जाता है तो वहां से थोड़ा सा आप देखते हैं कि मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए हेल्दी कंसोलिडेशन चल रहा है। एक अच्छी जो रैली हमने देखी थी मार्केट में उससे पहले के 4 हफ्ते, तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात यह है जैसे कि बैंकिंग आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने के बाद वहां पे संभलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप रोटेशनल बेसिस बात करेंगे तो पीएसयूज में स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑटो काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, स्टॉक फ्रॉम द एनर्जी बास्केट, ये सभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जब तक ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो इंडिकेशन तो यही है मानसी, जब तक कि 25,600 जो आपका शॉर्ट टर्म का 20 दिन का मूविंग एवरेज है, जब तक वो होल्डर है तब तक आपको बाय ऑन डिस्क को ही कंटिन्यू करना चाहिए। 25,850 से लेकर 26 ये लेवल्स होंगे आने वाले टाइम में जो आपको ऊपर के साइड पे देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच मेंटेन करके रखिए जब तक कि 25,600 इंटैक्ट है। बैंक इंडेक्स में 58,150 के ऊपर अच्छा मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इंडेक्स को करीब 58,500 तक लेके जाए। तो वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करेंगे 57,900 के स्टॉक के साथ। टोटली, तो चलिए ये एक राय इस वक्त में मिलती हुई इस पर फोकस करेंगे। लेकिन साजिद, आप अपने आज के ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताइए। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जो सेक्टर्स हमने बात की वहां तो स्ट्रेंथ है ही। कुछ एक काउंटर्स फ्रॉम द अदर सेक्टर, जैसे कि फार्मा में आपको ऑरो फार्मा में एक साल भर लंबा कंसोलिडेशन करेक्शन एंड होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है। करीब करीब 1100 के तक के इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो 1120 के स्टॉक के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ मिडिल काउंटर जहाँ पे की कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ बनी हुई है। जिंदल स्टील अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक पॉज देख रहा था और अब दोबारा से यहाँ पे आपको नेकलाइन एरिया के पास एक बाइंग पिवट फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि ये मोमेंटम, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा मिडिल काउंटर्स में, खासतौर से जिंदल स्टील। करीब 1150 तक के लेवल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं आप नियर टर्म में। 1055 के स्टॉप लॉस के साथ जिंदल स्टील को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त, एक मेटल पैक से जुड़ा हुआ, एक फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ। 1200 के टारगेट्स और अरबिंदो फार्मा में एंटिसिपेट करके चले 0.5% गेंस है, यहाँ से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। और जिंदाल स्टील में 1150 तक के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की राय बनाई जा रही है। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और 1.5% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एफएनओ में ताज़ा खरीदारी इस वक्त कहाँ पर हो रही है, इससे शुरुआत करते हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एफएनओ में ताज़ा खरीदारी अजीत इस वक्त पीआई इंडस्ट्रीज, एमएनएम, अडानी एनर्जी, नाल्को जैसे स्टॉक्स में हैं, जहां करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक के गेंस हैं। पीआई इंडस्ट्रीज टॉपिंग द चार्ट्स और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ये पूरा का पूरा स्पेस फोकस रेडार पर है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि मेटल और पीएसयू बैंक्स, ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि हमको लगता है कि कंसोलिडेशन अगर चलता भी है तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। एमएनएम अपने रिकॉर्ड हाइज से एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे जरूर स्लिप हुआ था अभी ऑफ लेट, बट आज के दिन पे जिस तरीके से रिकवरी दिख रही है
पोस्ट दी ऑटो सेल्स नंबर्स, इंडिकेशन ये है कि ये स्ट्रेंथ, ये ओवरऑल अप मूव कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 3480 जो कि अभी इमीडिएट स्विंग लो था, उसके स्टॉप लॉस के साथ ऊपर पे करीब 3660 से लेकर 3720 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि मेटल स्पेस, तो नेशनल एल्युमिनियम ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले करीब 6 सेशन में देखेंगे तो बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 240 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दोबारा से आपको बिल्ड होते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड पे 235 के स्टॉप लॉस के साथ 250 तक के पोजीशन टारगेट्स। तो चलिए ये टेक इस वक्त हमें मिलते हुए जहां ताज़ा खरीदारी हो रही है, नाल्को में करीब 2% के अगेंस्ट 238 के लेवल्स पर कामकाज है। लेकिन आइए अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी बात कराते हैं। आर काबेल ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए और कंपनी के रेवेन्यूज में सालाना आधार पर करीब 20% की बढ़त देखने को मिली। मुनाफे के फ्रंट पर 134 से 135% के अपमूव ने ईयर ऑन ईयर बेसिस आंकड़ा जो है 50 करोड़ से सीधा 116 करोड़ पर जाता हुआ देखा। वहीं मार्जिन्स में भी हमने देखा इजाफा फ्रॉम 4% टू 8% जाते हुए देखने को मिले हैं। आइए इन नंबर्स पर आगे बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर कंपनी की योजनाएं क्या है, आर काबेल के मैनेजमेंट से बातचीत करते कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर जैन, बहुत स्वागत है आपका इतना स्वदेश। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन स्टेलर सेट ऑफ नंबर्स। क्या रहे मेन कंट्रीब्यूटर्स और क्या ऑपरेटिंग लेवरेज, प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स मिक्स में जो शिफ्ट था उन्होंने आपके बिजनेस और अर्निंग्स में इंपॉर्टेंटली हेल्प की? धन्यवाद मानसी जी। अगर देखें आप हमारी ग्रोथ, जिस तरह से साल के शुरू में हमने जो बिजनेस प्लान बनाए थे और वायर एंड केबल और एफएमजी डिवीजन में हमने एक वॉल्यूम में 18% का ग्रोथ का प्लान किया था। और ओवरऑल भी अगर देखें एक प्रोजेक्ट राइज के अंतर्गत हमने अगले 3 साल के लिए प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है और ये उसी का आउटकम है कि हम आप अच्छा मूवमेंट देख पा रहे हैं। और उम्मीद यही करके चलेंगे राजेश जी कि आगे भी इसी तरह के इम्प्रूवमेंट जो है वो इंटैक्ट रहे। मुनाफे के फ्रंट पर बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पोस्ट होते दिखे हैं। प्रॉफिट फिगर मोर देन डबल होते हुए ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 116 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। कितने सस्टेनेबल हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स और आगे योजना क्या बनाकर चल रहे हैं आप? इसको जब हम क्वार्टरली वाई बेसिस पर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये ग्रोथ काफी ज्यादा दिख रही है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहना चाहेंगे कि पिछले साल का अगर आप एवरेज मार्जिन देखें, जो कि वायर एंड केबल में हमारा एबिट मार्जिन करीब 7.4% था, जो अभी जाके करीब 8.4% पे आ गया है। और हमने एक प्लान किया था कि 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए और वो हमने अचीव किया है। तो अगर वाई छोड़ दें तो आगे जाके भी यह सस्टेनेबल है और इसी टारगेट पे जो हमारी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हम मार्जिन्स को इम्प्रूव करते रहेंगे और अचीव करते रहेंगे। मिस्टर जैन, वायर और केबल सेगमेंट के वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें 16% Q2 FY26 में हासिल किया है और आपका गाइडेंस फुल ईयर का जो है 18% का है। क्या आप अब भी उसी सेम गाइडेंस पर स्टिक करना चाहेंगे या फिर अब यहाँ से आप रिवाइज करेंगे अपने गाइडेंस को? ये हम पूरे तरह से आशान्वित है कि हम 18% वॉल्यूम ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे और इसी गाइडेंस को हम रखेंगे अभी के लिए। ओके। किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप FMEG सेगमेंट के प्रदर्शन को? ब्रेक इवन के लिहाज से कब तक सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे और ग्रोथ आउटलुक इस सेगमेंट के लिए इन पर्टिकुलर आपकी तरफ से क्या होगा? जी, अगर ब्रेक इवन की बात करें तो हमने प्लान किया है कि इस साल के अंत तक Q4 यानी कि मार्च 26 तक हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे एफएमईजी डिवीजन में भी। एट द सेम टाइम इस साल देखा कि एफएमईजी में इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज्यादा प्रेशर था ग्रोथ में, और रीजन ये था कि इस साल मानसून हमारा काफी एक्सटेंडेड हुआ और इसके कारण फैन की सेल पे इंडस्ट्री लेवल पे भी काफी इम्पेक्ट हुआ। उसके बावजूद हमने हमारे नए मॉडल्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी के कारण हमारा पे सबसे कम इम्पैक्ट आया है। तो आगे भी हम आशा करते हैं कि एक अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ और बेटर देन इंडस्ट्री हमारा परफॉर्मेंस रहेगा और ब्रेक इवन हम मार्च 26 तक अचीव कर लेंगे। ऑलराइट, वन लास्ट थिंग आपसे समझना चाहेंगे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को लेकर। यहाँ पे भी ट्रेंड जो है वो राइजिंग ही रहा है। ऑलमोस्ट 27% रेवेन्यू जो है Q2 FY26 का वो एक्सपोर्ट की तरफ से आता हुआ। किस तरह के टारगेट एक्सपोर्ट शेयर में आप फोकस कर रहे हैं? कौन से रीजन्स हैं? आने वाले लेट्स से 2 से 3 साल के लिए क्या रणनीति बनाएंगे आप?
जी, सबसे पहले तो खुशी की बात ये है कि आज की तारीख में हम इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वायर एंड केबल में, साइज़ में भी और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में भी, और आगे भी ये ग्रोथ को अचीव करते रहेंगे। आज की तारीख में जो 27% का शेयर है, हो सकता है आगे बढ़ के 30% हो जाए या उस रेंज में रहे 27 से 30% में, क्योंकि हमारा इक्वल जो एक फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट पे भी है। तो दोनों मार्केट से ग्रोथ अचीव करते हुए एक्सपोर्ट को भी बढ़ाते रहेंगे। एक्सपोर्ट जहां तक टेरिटरी का सवाल है, हम यूरोप में ऑलरेडी हम बहुत स्ट्रांग है, यूरोप मिडिल ईस्ट में। बीच में जो ये यूएस पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है, वो हमने नई ज्योग्राफी से अचीव कर पाए हैं, तो इसलिए ग्रोथ एक्सपोर्ट में भी बेटर देन इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी, ऐसा प्रयास रहेगा। एब्सोल्युटली। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आरआर खबल की पूरी टीम को आने वाली तिमाही, आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चलिए आरआर खबल के स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर डालते हो। अजीत, अच्छे नतीजे और नतीजों का एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, आपका टेक क्या होगा? मानसी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। मींस अगर आप देखेंगे तो पास में काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था, और जो ये मार्च मंथ से जिसने रिकवरी दिखाई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, करीब 900 से लेकर आपने 1550 तक के लेवल्स तक अचीव कर लिए हैं। तो मेरे साथ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, तो यहाँ फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड थे। तो एक कंसोलिडेशन, एक डिप हो सकता है जो कि करीब 1350 से लेकर 1400 1500 के एक रेंज में बेसिकली स्टॉक को ये लेके जाए। तो उन लेवल्स के पास, लोअर बैंड के पास आप बाई कर सकते हैं 1300 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। 1550 के ऊपर दोबारा से आप इसमें देखेंगे एक नेक्स्ट लेग ट्रिगर होते हुए, जो कि स्टॉक को करीब 1750 से लेकर 1800 तक ले जा सकता है। अब शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर फोकस करते हैं, जहां पर बिकवाली छटती हुई नजर आ रही है और शॉर्ट्स जो हैं वो कम हुए हैं और कन्विक्शन बढ़ रहा है। उस लिस्ट में अजीत, आईआईएफएल फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, लोढ़ा, फिनिक्स लिमिटेड, रियल एस्टेट बास्केट में भी हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह से ही अच्छी मजबूती दिखाते हुए आउट परफॉर्म इस लिस्ट में शॉर्ट कवरिंग की जीसीपीएल ही कर रहा है 4.5% के गेंस के साथ। बिल्कुल, देखिए अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो जो नाम हमने पहले लिए, उनके अलावा अगर एक कोई सेक्टर चूज करना तो वो रियल्टी स्पेस ही होगा, जहां पे कि अब एक काफी लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लोधा में भी एक अच्छी रिकवरी है आज के सेशन में। प्राइस एक्शन तो वही इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम्स उस तरीके के नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को देखते हुए शायद अभी तक ट्रेडर कन्विंस नहीं है। मेरे हिसाब से 1250 का जो जोन है, ये क्रॉस होते ही आप देखेंगे इसमें कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जो कि करीब स्टॉक को 1340 1360 लेके जाए। तो यहाँ पे आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं 1200 के एक स्टॉप लॉस के साथ लोधा में लॉन्ग पोजीशन बनाना। प्रेस्टीज की बात करें तो ये तो देखिए आउट परफॉर्म कर ही रहा है इस स्पेस में। तो अगर एक ही काउंटर अगर आपको चूज करना है तो फिर आप प्रेस्टीज के साथ जाइए, कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। 1690 मेरे हिसाब से ये एक आपका अच्छा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर पे करीब 1950 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको एंटिसिपेटेड है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ, और के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच लगातार संभलने की कोशिश, हरे निशान के साथ एटलीस्ट ट्रेंड करते हुए बेंचमार्क्स। लेकिन चलिए शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स की हमने बात की, अब शॉर्ट बिल्टअप यानी कि बिकवाली जहां हावी हो रही है उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजीत, ताज़ा बिकवाली के कैंडिडेट्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये वापस से खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी शॉर्ट बिल्टअप के इन कैंडिडेट्स में? देखिए मानसी, डॉक्टर रेड्डीज में जिस तरीके से लास्ट वीक एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट कोई खास अटेम्प्ट हुआ नहीं है रिकवरी का। तो ये एक साइन होता है कि वीकनेस शायद परसिस्ट करे। 1180 के नीचे मेरे हिसाब से आपको फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करने चाहिए, बिकॉज फिर आपको वो सपोर्ट ब्रेकडाउन कंफर्म कर देगा, और उसके इसमें करीब 1140 1130 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको एंटिसिपेटेड होंगे। तो 1210 के स्टॉप लॉस के साथ 1180 के नीचे आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अदानी में देखिए आपने जो देखा एंटरप्राइज में कि काफ़ी टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास। तो यहाँ पे आपको 2440 ये लेवल ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे जाता है तो एक गैप जो है वो फिल हो जाएगा और उसके बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी-सी आपको और एक्सटेंड होते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं, मतलब 2510 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 2450 के नीचे आपको इनिशिएट करना है शॉर्ट पोजीशन, 50 से लेकर 2300 तक के टारगेट के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए अडानी एंटरप्राइजेस पर ये टेक शॉर्ट बिल्टअप ताज़ा बिकवाली यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। इन तमाम काउंटर्स पर रखेंगे नज़र। इसके अलावा भी शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर लगातार फोकस हम करके चल रहे हैं। आज के बाजार में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स है और 50% मार्केट जो है इन प्रपोर्शन अगर देखेंगे काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी भी हावी होती हुई दिख रही है और यहाँ लगातार बाजार संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक वाइज आपको मूव्स मिलेंगे। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में कुछ और स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी हो रही है उस लिस्ट में अडानी पोर्ट की तो हमने बात की है। उसके अलावा बॉश देखिए, आईटीसी, वोल्टास, टाइटन, मैक्स हेल्थकेयर, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर ताज़ा बिकवाली जो है वो हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन ताज़ा बिकवाली के साथ साथ लॉन्ग्स अनवाइंडिंग पर भी एक नज़र होनी चाहिए जहां पर खरीदारी छटती हुई नजर आ रही है। कन्विक्शन कॉन्फिडेंस कम है उस लिस्ट में। जेएसडब्ल्यू स्टील, कैब, अडानी ग्रीन, मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स हैं। अजीत, अडानी ग्रीन तो पिछले हफ्ते हमने काफ़ी अच्छा चलता हुआ देखा, अच्छे नतीजे आए थे, गेंस फिजल आउट होते हुए ताज़ा तेजी के सौदे जो हैं वो कटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नॉट जस्ट अडानी ग्रीन, इसके अलावा मदरसन, पॉलीकैब, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट पर अगर राय है तो बताइए। बिल्कुल देखिए मानसी, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था कुछ एक काउंटर्स में और वहाँ थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इसको आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहिए, जहाँ की अच्छे स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि अपने रिकॉर्ड हाई या 52 वीक हाई के पास हैं, थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट दिखाते हैं, अपने सपोर्ट के पास आते हैं, तो डेफिनिटली बाइंग के हिसाब से देखना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की थी कि मेटल एज़ अ पैक हमको काफ़ी पसंद है। जेएसडब्ल्यू स्टील अपने रिकॉर्ड हाइज़ के पास ट्रेड कर रहा है। आज जो थोड़ा बहुत पॉज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 1170 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस डिप को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन। ऊपर पे करीब 1260 से लेकर 1270 तक के इमीडिएट टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि अडानी ग्रीन्स डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट वीक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपसाइड कैप्ड है ये। जब तक कि करीब करीब 1230 से लेकर 1240 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता, तो अपसाइड थोड़ा सा कैप रहेगा। तो यहाँ डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करना, अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ओके, तो चलिए ये एक राय तेजी के सौदे जहां पर कटते हुए दिख रहे हैं उस लिस्ट में लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स पर कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस होना चाहिए और इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस है, नेस्ले है, हम देख रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम में भी। ये परसिस्टेंट सिस्टम और ओवरऑल आईटी पॉकेट को किस तरह से देखा जाना चाहिए इस वक्त अजीत, बिकॉज आज के सत्र में वन ऑफ द सेक्टर जहां मेजर डाउन ट्रेंड्स हैं वो आईटी सेक्टर है। बिल्कुल मानसी, देखिए आईटी और एफएमसीजी ये दो ऐसे पैक हैं जिनका पार्टिसिपेशन बहुत सेलेक्टिव है, मतलब ना के बराबर। इनका ना गिरना कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली ले रहा है, बट परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है इस स्टॉक में विद इन द मिड कैप आईटी बास्केट। और अभी भी इंडिकेशन यही है कि आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रहे। तो ये जो लास्ट स्विंग हाई था करीब करीब 6160 का, ये ब्रेक होता हुआ, ये रीटेस्ट होता हुआ पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि आइडियाज पैक थोड़ा सा सबड्यूड है, तो ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग यहाँ पे ना करें। 5800 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन 1150 1160 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए ये टेक इस वक्त में मिलता हुआ। इस बीच भारती एयरटेल पर भी एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि कंपनी नतीजे आने वाले और नंबर्स की अगर बात करें ऑन द फेस ऑफ इट एक्सपेक्टेशंस हैं कि नतीजे जो हैं तमाम पैरामीटर्स पर अच्छे खासे नज़र आ सकते हैं। क्या टेक भारती एयरटेल पर बनाकर चल रहे हैं आप अजीत? देखिए टेलीकॉम स्पेस में अगर कोई एक नाम जहाँ पे कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखती है तो वो भारतीय एयरटेल का होगा। और ऑलमोस्ट एक करीब 2-3 महीने की कंसोलिडेशन अभी हाल फिलहाल में इसने एंड की थी। एक नॉमिनल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है बिफोर द नंबर्स। मेरे हिसाब से 2000 का जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, एक क्रिटिकल सपोर्ट है, तो इसके साथ आप डेफिनेटली अपने लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। ग्रेजुअली एज पर दी प्राइस पैटर्न करीब 2150 से लेकर 2200 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं भारतीय में। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और वायदा बाजार का पूरा एक्शन जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए।